कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान। दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक ओर है कौरव दुर्योधन के नेतृत्व में और दूसरी ओर पांडव धर्मराज युधिष्ठिर के साथ। शंखों की गर्जना से आकाश गूंज रहा है। युद्ध आरंभ होने ही वाला है। इसी बीच अर्जुन, पांडवों के महान योद्धा, अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच लाओ ताकि मैं देख सकूं मुझे किन किन से युद्ध करना है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और रथ को बीच में ले आते हैं। अर्जुन दृष्टि उठाकर देखते हैं। सामने हैं उनके गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, चचेरे भाई, मित्र और स्नेही। उनके हृदय में करुणा उमड़ पड़ती है। हाथ कांपने लगते हैं। धनुष, गांडीव हाथ से फिसल जाता है। आवाज भर्रा जाती है। वह कहते हैं, हे माधव, मैं इन सबका वध कैसे करूं? राज्य, सुख और विजय किस काम की, जब अपने ही रक्त से धरती लाल हो जाएगी। अर्जुन के मन में द्वंद्व है, कर्तव्य और भावना के बीच संघर्ष। एक ओर योद्धा का धर्म, दूसरी ओर अपने ही प्रियजनों के प्रति करुणा। वह कहते हैं, मुझे न विजय चाहिए, न राज्य, न सुख, मुझे तो शांति चाहिए। और तब अर्जुन का विषाद जन्म लेता है। यह केवल एक योद्धा का दुख नहीं, बल्कि हर उस इंसान की स्थिति है जो जीवन के कुरुक्षेत्र में कर्तव्य और मोह के बीच उलझा है। श्री कृष्ण मौन है। वो कुछ नहीं कहते, बस अर्जुन को देखते हैं, क्योंकि एक सच्चा गुरु पहले शिष्य के भीतर के तूफान को सुनता है, फिर उसे ज्ञान का प्रकाश देता है। अर्जुन का ये विषाद ही उसकी जागृति की शुरुआत है। जब मनुष्य अपने भ्रम, अपने दुख और अपनी कमजोरी को स्वीकार करता है, तभी ज्ञान का द्वार खुलता है। यही है अर्जुन विषाद योग। ये सिखाता है कि जब जीवन में अंधकार हो, जब निर्णय कठिन लगे, जब मन कांप उठे, तब रुकिए, विचार कीजिए और अपने भीतर की आवाज, अपने कृष्ण को सुनिए, क्योंकि वही आवाज हमें विषाद से योग की ओर ले जाती है, दुख से ज्ञान की ओर, भ्रम से सत्य की ओर। कुरुक्षेत्र की भूमि पर अब मौन छाया है। अर्जुन अपने रथ में बैठे हैं, सिर झुका हुआ है, मन व्यथित है। उन्हें युद्ध का अर्थ समझ नहीं आता। वो अपने हथियार रख चुके हैं। तभी श्री कृष्ण शांत स्वर में कहते हैं, अर्जुन, ये कमजोरी कैसी? ये तुम्हारे जैसे वीर को शोभा नहीं देती। उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने प्रियजनों का वध कैसे करूं? और तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें सच्चे ज्ञान की ओर ले जाते हैं। वे बताते हैं, आत्मा अमर है। जिसे तुम मारने जा रहे हो, वो केवल शरीर है। शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा नहीं मरती। उसे न आग जला सकती है, न पानी बहा सकता है, न हवा सुखा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। फल की चिंता मत करो। सच्चा योगी वही है जो कर्म करता है, परंतु उसके फल की आसक्ति नहीं रखता। वह समझाते हैं कि जीवन में सच्चा संतुलन तब आता है जब हम हर परिस्थिति में शांत रहते हैं, सुख में भी, दुख में भी। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, क्रोध और वासना से मुक्त रहता है और अपने मन को स्थिर रखता है, वही सच्चा योगी है। धीरे धीरे अर्जुन का मन शांत होने लगता है। उनका भ्रम मिटने लगता है। अब वो समझने लगते हैं कि ये युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर के अज्ञान और भय से लड़ने का प्रतीक है। सांख्य योग हमें सिखाता है कि ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता, बल्कि तब आता है जब हम अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं। जब मनुष्य अपने कर्तव्य को प्रेम और समर्पण से निभाता है, तभी वह सच्चे अर्थ में योगी बनता है। और इसी क्षण अर्जुन की जागृति होती है। वह समझते हैं कि धर्म और सत्य का मार्ग ही वास्तविक विजय है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अब अर्जुन की उलझन कुछ कम हुई है, पर मन में एक और प्रश्न उठता है।
हे कृष्ण, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे कर्म करने को क्यों कह रहे हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। अर्जुन, संसार में कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। कर्म जीवन का स्वभाव है, जैसे नदी का स्वभाव बहना और अग्नि का स्वभाव जलना है। वे समझाते हैं कि कर्म से भागना भी एक कर्म है। अगर तुम अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ोगे तो न केवल अपना धर्म छोड़ दोगे, बल्कि संसार की व्यवस्था भी बाधित होगी। कृष्ण कहते हैं, कर्म से ही सृष्टि चलती है। राजा हो या साधारण व्यक्ति, हर किसी को अपने कर्म से समाज की सेवा करनी चाहिए। वो बताते हैं कि सच्चा कर्म वही है जो निस्वार्थ हो, जहां उद्देश्य केवल कर्तव्य निभाना हो, न कि उससे मिलने वाला फल। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म करता है पर उसके परिणाम में आसक्त नहीं होता, वही सच्चा योगी है। वो अर्जुन को ये भी बताते हैं कि जो ज्ञानी है वो संसार से भागता नहीं, बल्कि अपने ज्ञान को कर्म में ढालता है। वह दूसरों को प्रेरित करता है, क्योंकि उसका जीवन ही एक उदाहरण बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कर्म करना ही पूजा है। कर्म ही वो यज्ञ है जिसमें तुम अपने स्वार्थ को अर्पित करते हो। धीरे धीरे अर्जुन समझने लगते हैं, सच्चा जीवन त्याग में नहीं बल्कि कर्म में है। त्याग तब पूर्ण होता है जब हम अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। कर्म योग हमें सिखाता है, अपने कर्तव्य को पूर्ण समर्पण से निभाओ। फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जब कर्म शुद्ध होता है तब वही ईश्वर की आराधना बन जाता है। और इस ज्ञान के साथ अर्जुन का मन दृढ़ हो जाता है। अब वो युद्ध के लिए नहीं, धर्म के लिए खड़ा होता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। अर्जुन अब थोड़े शांत हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी एक प्रश्न है। हे कृष्ण, यदि कर्म करना ही श्रेष्ठ है तो फिर ज्ञान और संन्यास का क्या अर्थ है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन, जब ज्ञान और कर्म एक हो जाते हैं तभी जीवन पूर्ण होता है। वे बताते हैं कि केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं, बल्कि ये जानना भी आवश्यक है कि हम क्यों कर रहे हैं। ज्ञान वह दीपक है जो कर्म के मार्ग को प्रकाशित करता है। कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार आग सब कुछ भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान सभी कर्मों के बंधन को जला देता है। वे समझाते हैं कि सच्चा संन्यास वह नहीं जो संसार से भाग जाए, बल्कि वह है जो कर्म करते हुए भी भीतर से शांत और मुक्त रहे। जब व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है और फल की आसक्ति त्याग देता है, तभी वह सच्चा ज्ञानी बनता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो श्रद्धा के साथ ज्ञान की खोज करता है वही सच्चा साधक है। और जब वह उस ज्ञान को प्राप्त करता है तो उसे सब कुछ एक ही सत्य में दिखने लगता है। वह कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति सबको समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, गाय हो, कुत्ता हो या चांडाल, क्योंकि उसे हर जीव में एक ही आत्मा दिखाई देती है। ज्ञान कर्म संन्यास योग हमें सिखाता है कि सच्चा त्याग वस्त्र बदलने में नहीं, बल्कि मन की शुद्धता में है। जब मनुष्य अपने कर्म को भक्ति, विवेक और प्रेम से करता है, तब वही कर्म उसे मुक्ति की ओर ले जाता है। धीरे धीरे अर्जुन के भीतर ज्ञान का प्रकाश फैलता है। अब वह समझ जाते हैं कि कर्म और ज्ञान विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। कुरुक्षेत्र की भूमि अब गहरी अनुभूति से भरी है। अर्जुन ने ज्ञान पाया है, पर अब मन में एक नया प्रश्न उठता है। हे कृष्ण, क्या संन्यास श्रेष्ठ है या कर्म? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, अर्जुन, कर्म और संन्यास दोनों ही मुक्ति के मार्ग हैं, परंतु कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म करता है और साथ ही उसके फल से आसक्त नहीं रहता, वही सच्चा सन्यासी है। कृष्ण बताते हैं कि केवल कर्म त्याग देना ही सन्यास नहीं, बल्कि मन से कर्म के परिणामों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य को बिना स्वार्थ के निभाता है और सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर देता है, तब वह कर्म करते हुए भी मुक्त रहता है। वे कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत चुका है वो हर स्थिति में शांति पाता है। उसके लिए न कर्म बंधन है, न त्याग कोई बोझ।
कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि संन्यास बाहर का नहीं, बल्कि भीतर की अवस्था है। जो व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होकर प्रेम और भक्ति से कर्म करता है, वही ईश्वर के समीप पहुंचता है। वे कहते हैं, जो हर प्राणी में स्वयं को देखता है और दूसरों के सुख दुख को अपना समझता है, वही सच्चा ज्ञानी और सच्चा योगी है। अर्जुन अब समझ जाता है कि कर्म और त्याग विरोधी नहीं है, बल्कि एक ही सत्य के दो पहलू हैं। कर्म शरीर का कार्य है और त्याग मन की अवस्था। कर्म संन्यास योग हमें सिखाता है कि जब कर्म शुद्ध होता है और मन शांत, तब जीवन ईश्वर से एकाकार हो जाता है। कुरुक्षेत्र की भूमि अब शांति से घिरी है। अर्जुन के मन में अब केवल एक जिज्ञासा है, हे कृष्ण, क्या वास्तव में मन को नियंत्रित करना संभव है? क्योंकि मन तो हवा की तरह चंचल है। श्री कृष्ण हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, अर्जुन, मन को वश में करना कठिन अवश्य है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। वे समझाते हैं कि ध्यान योग का मार्ग मनुष्य को अपने भीतर की यात्रा सिखाता है। जब मनुष्य अपने विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है, तब उसे वो शांति प्राप्त होती है जो किसी बाहरी वस्तु में नहीं मिल सकती। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वो स्वयं के लिए मित्र बन जाता है, पर जो मन के वश में है, वो अपना ही शत्रु बन जाता है। वे अर्जुन को ध्यान का रहस्य बताते हैं। शरीर स्थिर, मन शांत और दृष्टि भीतर की ओर। जब साधक अपने भीतर के आत्मा को देखता है, तो उसे हर जीव में वही आत्मा दिखाई देती है। कृष्ण कहते हैं, सच्चा योगी वह है जो हर प्राणी के सुख दुख को अपना मानता है, जो न तो अत्यधिक आनंद में बहता है, न दुख में टूटता है। वही सच्चा साधक है। ध्यान योग हमें सिखाता है कि शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब मन स्थिर होता है, तब ईश्वर का अनुभव सहज हो जाता है। धीरे धीरे अर्जुन समझने लगते हैं, मन को वश में करने का अर्थ उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में लगाना है। ध्यान ही वह मार्ग है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है।